नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के सबसे भूतिया किले भानगढ़ के बारे में। इसके बारे में हर किसी के मन में यह सवाल रहता है कि क्या यहाँ पर सच में भूत रहते हैं या नहीं। तो चलिए जानते हैं भानगढ़ के इतिहास के बारे में। दरअसल यह किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है और इस किले का निर्माण राजा माधो सिंह प्रथम ने 1573 ईस्वी में करवाया था। भानगढ़ के बारे में कहा जाता है कि प्राचीन समय में यहाँ एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी रहती थी जिसका नाम रत्नावती था। रत्नावती आसपास के राज्य में सबसे खूबसूरत राजकुमारी के रूप में जानी जाती थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे हर जगह हो रहे थे, जिस कारण हर कोई उन्हें देखना चाहता था। उनकी उम्र लगभग 18 वर्ष की थी तब उनके लिए विभिन्न राज्यों से राजकुमारों के रिश्ते आने लगे थे। रत्नावती के विवाह की बातें चल रही थीं कि एक दिन राजकुमारी रत्नावती अपनी सहेलियों के साथ भानगढ़ के बाजार में घूमने के लिए निकली थी कि तभी एक तांत्रिक की नजर उस पर पड़ी जिसका नाम सिंधिया सेवड़ा था। वह तांत्रिक चुपके से राजकुमारी का पीछा करने लगा। राजकुमारी पूरे बाजार में घूम रही थी, कभी कपड़ों की दुकान पर तो कभी चूड़ियों की दुकान पर, और आखिरी में वह एक इत्र की दुकान पर पहुंची। राजकुमारी को इत्र बहुत पसंद था, इसलिए वह तरह तरह के इत्र देख रही थी। उधर राजकुमारी से थोड़ी दूरी पर खड़ा तांत्रिक उनकी खूबसूरती में खोया हुआ था। वह राजकुमारी को एकटक निगाहों से देखे ही जा रहा था, जैसे मानो उसने किसी अप्सरा को देख लिया हो। उसे पहली नजर में राजकुमारी रत्नावती से बहुत प्यार हो गया था और वह उस समय का बहुत बड़ा तांत्रिक था जो किसी को भी काले जादू से अपने वश में कर सकता था। राजकुमारी ने इत्र खरीद लिया और दुकान वाले से कहा कि यह इत्र उनके महल में भिजवा दिया जाए। इतना कहकर वह महल की तरफ जाने लगी और इसी बीच राजकुमारी की नजर उस तांत्रिक पर पड़ी, लेकिन राजकुमारी ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद तांत्रिक सिंधिया सेवड़ा ने राजकुमारी रत्नावती का प्यार पाने के लिए एक योजना बनाई। उसने इत्र की दुकान पर जाकर उस इत्र की बोतल पर ऐसा काला जादू किया कि राजकुमारी उस इत्र को लगाते ही उसकी तरफ खींची चली आती। लेकिन राजकुमारी रत्नावती को पहले ही इस बात का पता चल गया था, तो उन्होंने उस इत्र की बोतल को एक पत्थर की चट्टान के ऊपर फेंक दिया, जिससे पूरा इत्र उस चट्टान के ऊपर लग गया और वह चट्टान लुढ़कते हुए तांत्रिक के ऊपर जा गिरी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन तांत्रिक ने मरते मरते पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया कि कुछ ही दिनों में पूरा भानगढ़ तबाह हो जाएगा, यहाँ के सभी लोग मारे जाएंगे। और फिर कुछ दिनों बाद ऐसा ही हुआ। पूरा भानगढ़ खंडहर में तब्दील हो गया और राजकुमारी रत्नावती सहित सभी लोग मारे गए। भानगढ़ के उजड़ने के पीछे कुछ लोगों का मानना है कि भानगढ़ और अजबगढ़ राज्य में युद्ध हो गया था, जिसके कारण वहां के सभी व्यक्ति मारे गए और इसमें राजकुमारी रत्नावती की भी मृत्यु हो गई और पूरा भानगढ़ सुनसान हो गया था। इसीलिए लोग कहते हैं कि वहां पर मारे गए लोगों की आत्माएं अभी भी वहां पर भटकती हैं। इसीलिए भानगढ़ किले को भूतहा किला भी कहा जाता है। इस किले की भूतिया कहानियों का खौफ इतना है कि सरकारी निर्देशानुसार सूर्यास्त के बाद इस किले में किसी भी व्यक्ति के जाने पर मनाही है। भानगढ़ के किले के बारे में इतनी कहानियां हैं कि इसे अब भूतों का गढ़ कहा जाने लगा है। लोग अंधेरे में तो क्या, यहाँ पर उजाले में आने से भी डरते हैं। एक खौफनाक खंडहर में सदियों का इतिहास झटपटा रहा है और आज भी इस घुटन की चार दीवारी में एक अनमोल विरासत का दम घुट रहा है। तो दोस्तों, यह थी भारत के सबसे भूतिया किले की दर्द भरी कहानी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही इतिहास के महत्वपूर्ण वीडियो रोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।